तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और यार उसमें एक्चुअली में होता है क्या है, यूनिवर्सिटी में एज ए 5 नंबर के लिए ये डायरेक्ट डायग्राम वो पूछ लेते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो यार ये यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के अपन वीडियो में पूरा इसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि इसके सल्कस और इसके जाइरस क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे यूनिवर्सिटी में कैसे बनाना है। तो आज की वीडियो के आप बिल्कुल एंड तक देखना। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। आप यहाँ पे मेरे इस 3D मॉडल में देखो, तो ये अपने पूरा ब्रेन का है 3D मॉडल। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि अपने टोटल होते हैं 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक ये राइट में और फिर ये लेफ्ट में। तो उसमें से क्या करते हैं अपन, ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब आप देखिए, तो मैंने क्या करा, आपके लिए ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर अच्छे से आइसोलेट कर लिया। तो ये पूरा अपना प्रेजेंट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर ये क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो यार एक्चुअली में क्या होता है, इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डीप में अपन को कुछ और छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। उसे बेसिकली अपन बोलते हैं सबको बेसल गैंग्लिया। तो ये सारे अपने बेसल गैंग्लिया है। और ये बेसल गैंग्लिया यार अपना एक सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो ये सारे अपने बेसल गैंग्लिया है जिसके अंदर थैलेमस हाइपोथैलेमस आते हैं। और इसके बाद अगर अपन देखें तो ये मेनली अपना ये है अपना पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो अब आप देखो, टोटल अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर की जो है होती हैं 3 सरफेसेस। एक इसकी ये वाली सरफेस जो कि बिल्कुल लेटरल में आ रही है, ये आप देखो ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो इसकी ये वाली सरफेस जो है अपने लेटरल साइड में आ रही है। तो इसी सरफेस को अपन बोलते हैं अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर की सुपीरियर लेटरल सरफेस। ये सुपीरियर में भी है और लेटरल में भी है, इसलिए इसका नाम है सुपीरियर लेटरल सरफेस, जो कि कुछ इस तरीके से होती है। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे हो। देन इस सुपीरियर लेटरल सरफेस के बाद एक अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर की होती है ये वाली सरफेस, जो कि इसके मीडियल में आ रही है। तो इसका नाम होता है अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर की मीडियल सरफेस, जो कि मीडियल साइड में आ रही है। देन अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर की लास्ट सरफेस जो कि इसके नीचे प्रेजेंट है इंफीरियर में, तो ये अपनी होती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर की इंफीरियर सरफेस। तो आप समझ गए, टोटल अपन को इसकी 3 सरफेस पढ़नी है। और इन तीनों सरफेस में यार सबसे इम्पॉर्टेंट सरफेस जो होती है वो अपनी यही सुपीरियर लेटरल सरफेस होती है। उसके बाद मैं आपको अब बताऊं, ये बेसिक कंसेप्ट अपन को पहले से भी पता होता है कि अपन अपने इस पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो है टोटल 4 फर्दर लोब्स में और डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये अपना पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। तो इसका ये इंटीरियर वाला पार्ट, यहाँ पे जो आपको ये ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है ना, तो ये पूरा अपना है फ्रंटल लोब। ये जो फ्रंटल लोब जो है इसके जस्ट आगे क्या होगा, अपना होगा फ्रंटल बोन प्रेजेंट अपने शल्क बोन की। तो इसलिए ये वाले पार्ट को अपन बोलते हैं फ्रंटल लोब। देन फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे ये जो आपको येलो से जो पार्ट दिख रहा है ना, ये अपना है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का पैराइटल लोब। देन ये नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रीन से यहाँ पे हाईलाइटेड है, वो अपना है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का टेम्पोरल लोब। और पीछे की तरफ ये जो इतना सा ये जो पार्ट है ना, ये अपना है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ऑक्सीपिटल लोब। तो टोटल अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अपन ने 4 लोब्स में डिवाइड कर लिया। फ्रंटल लोब, इसका टेम्पोरल लोब, इसका पैराइटल लोब और इसका ये ऑक्सीपिटल लोब। तो यार इतना बेसिक कंसेप्ट अपन को पहले से भी पता होता है। तो अब आप देखो, अपने इन सारे लोब्स में अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर के आपको क्या इस तरीके से हल्का सा डिप्रेशन दिख रहे होंगे। अगर मैं जूम करूं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा अपने इस ब्रेन की सरफेस में कुछ इस तरीके से हल्के से डिप्रेशन प्रेजेंट है। तो यार इसी डिप्रेशन को अपन बोलते हैं सल्कस। तो मेनली सल्कस का मीनिंग भी होता है डिप्रेशन या फिर कैविटी। तो ये आपको दिख रहा है ना, एक ये सेंट्रल में ये जो सर्कल, एक ये जो सेंट्रल में जो सल्कस है उसे अपन बोलेंगे सेंट्रल सल्कस। देन एक यहाँ पे भी है लेटरल में, तो इसका नाम है लेटरल सल्कस। तो यार अपन को ना यहाँ पे यही याद करना है
कि अपने यहाँ पे कितने इस तरीके से सल्कस प्रेजेंट होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं ना। तो अब मैं आपको डिटेल में यहाँ दिखाऊँ जूम करके, तो अब आपको और क्लियर दिखेगा कि अपने ये जो दो सल्कस है ना, ये एक यहाँ पे और एक ये वाला, इन दोनों सल्कस के बीच में अपने ये जो ब्रेन का इतना सा पार्ट आ रहा है ना, जो हल्का सा आप देखो ये एलिवेटेड भी है, तो उसी को अपन बोलते हैं यहाँ पे जाइरस। तो यहाँ जाइरस क्या होता है, दो सल्कस के बीच में जो अपना ये ब्रेन का एलिवेटेड पार्ट है उसे ही अपन बोलते हैं जाइरस। तो आपको बस यही यहाँ पे याद करना है कि टोटल अपने ब्रेन के लेटरल सरफेस में कौन कौन से यहाँ पे सल्कस और जाइरस प्रेजेंट है। और यार मैं आपको बताऊँ ये बहुत ही ईजी होता है एक्चुअली में, इसलिए कि आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रिक से ये बनते हैं, तो आप सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में बना दोगे। तो यार इसको याद करने की ट्रिक मैं बताऊँ क्या होती है। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि आपको इसके मेन 3 सल्कस याद होने चाहिए। अगर वो मेन 3 याद हैं तो आप बाकी के सारे एज इट इज़ अपने आप बना दोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये अपने इस पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में एकदम बीचों बीच, ये आपको दिख रहा है ना, एकदम सेंटर में एक यहाँ पे क्या ये सल्कस प्रेजेंट है, तो इसे अपन बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। अगर आप यहाँ पे भी देखो साइड में, ये आपको क्लियरली एक सेंट्रल में सल्कस दिख रहा होगा, उसे अपन बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। और इसी सेंट्रल सल्कस के कारण ये अपना जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इस सेंट्रल सल्कस के आगे इसको अपन बोलेंगे फ्रंटल लोब, और इस सेंट्रल सल्कस के पीछे अपन इसको बोलेंगे पैराइटल लोब। देन इस सेंट्रल सल्कस के अलावा एक इसका यहाँ लेटरल में भी, ये आप देख रहे हो ना, एक इसका यूँ लेटरल में भी सल्कस प्रेजेंट है। इधर मैं दिखाऊंगा आपको, तो ये वाला, तो इससे अपन बोलेंगे लेटरल सल्कस। और ये लेटरल सल्कस क्या कर रहा है, अपने टेम्पोरल लोब को फ्रंटल और पैराइटल लोब से सेपरेट कर रहा है। उसके अलावा इसका ये लास्ट वाला सल्कस, उसके अलावा इसका भी ये लास्ट मेन सल्कस, अगर 3D मॉडल में दिखाऊं आपको, तो ये वाला, ये आपको दिखाना कुछ इस तरीके से। तो इस सल्कस का नाम होता है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, जो कि अपने इस ऑक्सीपिटल लोब को पैराइटल और टेम्पोरल लोब से सेपरेट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या ये मेन 3 सल्कस पता होने चाहिए। उसके बाद अब आपको सिर्फ ये याद करना है कि इन लोब में कितने सल्कस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो अपना फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब में आप देख पा रहे हो कुल मिला के अपने 3 सल्कसेस प्रेजेंट है। इसको मैं क्या आपको फर्दर और ड्रॉ करके बताता हूँ। तो कभी ये यूनिवर्सिटी में आए ना, तो आप क्या करना, सबसे पहले इस तरीके से पूरा ब्रेन का डायग्राम बना लेना, ठीक है। ये अपना पूरा है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और नीचे ये अपना है ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, और ये है अपना सेरेबेलम। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके मेन सल्कस बनाते हैं तीनों। तो एक था इसके यूँ सेंट्रल में, ये आप पहले इस तरीके से सेंट्रल में बनाना। तो यार जिस सीक्वेंस में मैं बना रहा हूँ ना, उसी सीक्वेंस में तुम भी बनाना, वरना ये डायग्राम आप बना नहीं पाओगे यूनिवर्सिटी में। पहले आप बनाना इसका सेंट्रल वाला सल्कस, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसका नाम है सेंट्रल सल्कस। देन इस सेंट्रल सल्कस के अलावा एक इसका मैंने आपको बताया था इस तरीके से लेटरल में भी प्रेजेंट है, ये आपको दिख रहा है ना पूरा का पूरा। तो ये अपना हो गया लेटरल सल्कस। देन लेटरल सल्कस के बाद एक इसका पीछे ये जो सल्कस आ रहा है, इसको भी अपन बना ही देते हैं, ये कुछ इस तरीके से, और इसका नाम है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यार आपको क्लियर दिख पा रहा है पैराइटो क्यों, क्योंकि ये पैराइटल बोन, क्योंकि ये पैराइटल लोब और इसके ऑक्सीपिटल लोब दोनों के साथ है, इससे इसका नाम है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। तो यार ये इसके होते हैं मेन 3 सल्कस। अब इसके बाद अब अपन बनाते हैं मेनली इसके फ्रंटल लोब के सल्कस। तो अब आपको क्या ये अच्छे से याद होना चाहिए कि अपने फ्रंटल लोब में टोटल आते हैं 3 सल्कस। ये आपको दिख रहा है ना, ये अपना फ्रंटल लोब है, उसमें टोटल है अपने आप 3 सल्कस। ये अपने सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे
आगे की तरफ एक सल्कस आ रहा है, मैं इसको ड्रॉ करके बनाता हूँ आपके लिए। ये देखो आप, ये आगे आ रहा है ना, तो इसका क्या नाम है? तो इसको अपन बोलते हैं प्री सेंट्रल सल्कस। मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ। तो यार इसको प्री सेंट्रल क्यों बोला? क्योंकि सेंट्रल से पहले है, प्री का मतलब ही होता है पहले, तो ये अपना सेंट्रल सल्कस के जस्ट पहले है, तो इसका नाम है प्री सेंट्रल सल्कस। देन इस प्री सेंट्रल सल्कस के अलावा अपने फ्रंटल लोब में दो ऐसे हॉरिजॉन्टल सल्कस भी होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल में। तो एक इसका है सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, दूसरा इसका इन्फीरियर। मैं आपके यहाँ लिख भी देता हूँ इनके नाम। तो यार आप खुद देखो इन सल्कसेस के नाम कितने इजी होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जैसे इनकी लोकेशन है ना, वैसे ही इसका नाम है। जैसे कि सेंट्रल का क्या नाम हो गया? सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल से पहले क्या नाम हो गया? प्री सेंट्रल सल्कस। सुपीरियर में जो है उसका नाम है सुपीरियर, और मेनली फ्रंटल लोब में है, इसलिए यह है सुपीरियर फ्रंटल सल्कस। तो कुछ इस तरीके से होता है। देन आप समझ गए होंगे इसके नीचे वाले का नाम है इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। तो टोटल अपन ने क्या करा? फ्रंटल लोब में बना दिया है इस तरीके से 3 सल्कसेस। तो यार इस फ्रंटल लोब के बाद अब अपन देखते हैं इसका है टेम्पोरल लोब। तो इसके टेम्पोरल लोब में भी सिर्फ होते हैं 2 सल्कस, ये आप देख पा रहे हो ना, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसको भी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, एक कुछ इस तरीके से। मेनली मैंने इसको ब्लैक से ही बना दिया। इसको मैं यहाँ पे लेबल करता हूँ आपके लिए। ये ऊपर वाला है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, और नीचे वाला अपना हो जाएगा इन्फीरियर। ये है इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। देन टेम्पोरल लोब के बाद अब अपन देखते हैं इसके पैराइटल लोब में। तो यार इसका ये जो पैराइटल लोब है, इसको अगर तुम देखो तो उसमें सिर्फ 2 सल्कस प्रेजेंट हैं। ये जो येलो से क्या है? अपना पैराइटल लोब। एक सेंट्रल के पीछे, उसका नाम है पोस्ट सेंट्रल सल्कस। पोस्ट का मतलब ये होता है सेंट्रल के बाद, तो ये पोस्ट सेंट्रल सल्कस। और है कि हॉरिजॉन्टल में एक प्रेजेंट है, उसे अपन बोलेंगे इंट्रा पैराइटल सल्कस। अब इसको इंट्रा पैराइटल क्यों बोला अपन ने? क्योंकि ये पैराइटल लोब के अंदर है, इसलिए बोलेंगे इंट्रा पैराइटल। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ सेंट्रल के जस्ट पीछे। तो ये इसका हो गया पोस्ट सेंट्रल सल्कस, एक ये प्रेजेंट है और एक इसका इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में होता है, तो इसका नाम हो जाएगा पोस्ट सेंट्रल सल्कस। देन इसका ये है इंट्रा पैराइटल सल्कस। देन फिर अपन बात करते हैं अपने लास्ट लोब पे, जो कि है अपना ऑक्सीपिटल लोब। तो यार इस ऑक्सीपिटल लोब में ना ज़्यादा अपन को डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि मेनली अपने ऑक्सीपिटल लोब के सल्कसेस जो हैं वो अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर के मीडियल सरफेस में दिखते हैं, इसके मीडियल साइड में। तो इसमें सिर्फ एक ही आप मान लो कि इसमें अभी सिर्फ एक सल्कस प्रेजेंट है, जो कि इस तरीके से होता है, और इसका नाम है अपना ल्यूनेट सल्कस। तो यार ये मैंने आपको पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर का सुपीरियर लेटरल वाला सरफेस बता दिया, किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में आप बना के आओगे। और ये बड़े ही यार इजीली तौर पे अपन बना लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही होता नहीं है। तो सारे अपन ने सल्कसेस देख लिए, और इसके सल्कस के बाद अब बात आती है इसके जाइरस की। तो यार इसको मैं इस डायग्राम से दिखाऊंगा आपको। तो ये बड़ा ही इजी है, आप खुद देखो। ये सेंट्रल सल्कस के आगे जितना भी अपना ब्रेन का ये वाला पार्ट आ रहा है ना इधर, इसको अपन बोलते हैं प्री सेंट्रल जाइरस। प्री सेंट्रल क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल के पहले, अपने सेंट्रल सल्कस के पहले है। तो अपने फ्रंटल लोब में एक प्रेजेंट है प्री सेंट्रल जाइरस। उसके अलावा अब आप देखो, ये 2 हॉरिजॉन्टल सल्कस के कारण ये फ्रंटल लोब में अब बन जाते हैं 3 ऐसे जाइरस। एक सुपीरियर में सबसे पहले, वो है सुपीरियर फ्रंटल जाइरस। फिर एक इन्फीरियर में, ये है इन्फीरियर फ्रंटल जाइरस। और सुपीरियर इन्फीरियर के बीच में
एक अपना ये होता है मिडल फ्रंटल जाइरस। तो यार अगर आपको इसके सल्कसिस याद है ना, तो आप इसके जाइरस तो ऑटोमेटिकली खुद ही लिख दोगे बड़े इजीली तौर पे। फ्रंटल के बाद सिमिलरली टेम्पोरल में भी यही है, सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस, मिडल टेम्पोरल जाइरस और इन्फीरियर टेम्पोरल जाइरस। ये दो सल्कसिस के कारण अपन ने इसको 3 जाइरस में डिवाइड कर लिया। और इसका टेम्पो और फिर इसका पैराइटल लोब देखो, तो पैराइटल लोब में इस सेंट्रल सल्कस के बाद ये जो एरिया है ना, इसे अपन बोलेंगे पोस्ट सेंट्रल जाइरस। सेंट्रल के बाद है इसलिए ये पोस्ट सेंट्रल जाइरस। उसके अलावा इस एक हॉरिजॉन्टल सल्कस के ऊपर ये जो पार्ट है इसे अपन बोलेंगे सुपीरियर पैराइटल जाइरस या फिर लोब्यूल। मतलब लोब्यूल का मतलब यही है स्मॉल लोब जो है, उसे ही उन्होंने बोल दिया। तो इसके नीचे होगा इन्फीरियर पैराइटल जाइरस। तो टोटल अपन ने इसमें 3 जाइरस देख लिए। और ये अपना पूरा ऑक्सीपिटल लोब, जिसको अपन ज़्यादा डिटेल में अपने सुपीरियर लेटरल वाले सरफेस में ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं पढ़ते अपने ऑक्सीपिटल लोब को। तो यार ये मैंने आपको पूरा इसका सुपीरियर लेटरल सरफेस बता दिया और इसको यूनिवर्सिटी में कैसे बनाना है उसकी ट्रिक भी बताई कि आप सिर्फ इसकी ये मेन 3 याद कर लो, सेंट्रल, लेटरल और पैराइटो ऑक्सीपिटल। उसके बाद आप सिर्फ ये याद कर लेना कि फ्रंटल में कितने प्रेजेंट हैं। मैं आपको क्या इस तरीके से मेरे यहाँ नोट्स भी दे दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो आप क्लियर दिख रहा है फ्रंटल में 3 प्रेजेंट है ना, तो आप बस फिर ये याद कर लेना कौन से लोब में कितने सल्कस प्रेजेंट हैं। और सल्कस के हिसाब से फिर अपन इसका जाइरस तो लिख ही लेंगे। तो यार बड़ा ही इजी टॉपिक होता है। देन ये अपनी पार्ट 1 वीडियो है। इसकी मैं पार्ट 2 वीडियो में आपको सारा फंक्शन बताऊंगा कि अपने इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन है, पैराइटल लोब का क्या फंक्शन है। मेनली अपन इसको बोलते हैं फंक्शनल एनाटमी। और यार वो तुम बिल्कुल वीडियो मिस मत करना, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है अपन इस पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को और छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं। तो सारे में इसके आपको एरियाज बताऊंगा और उसको याद करने की ट्रिक्स भी दूंगा। तो आप मेरी वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, लिंक आई बटन पे है। और यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं उसको कैसे बनाना है। अगर ये 5 नंबर में आए ना, तो डायरेक्ट आप इसका ये डायग्राम बना देना। और इस डायग्राम बनाने के अलावा आप क्या इस तरीके से टेबल भी बना देना एक, जिसमें आपने लिखा फ्रंटल लोब में इसके सल्कस और इसके जाइरस। तो क्या होता है मुश्किल से आपको 2 मिनट ही लगेंगे टेबल बनाने में। और अगर आप डायग्राम के नीचे इसको ऐसे एक्सप्लेन भी करोगे ना, तो अगर वो मान लो 5 नंबर का डायग्राम है तो आपको फिर 4 नंबर तो बिल्कुल मिल ही जाएंगे। और अगर आपने डायग्राम अच्छे से डिटेल में साफ साफ बनाया है क्लियर, तो हो भी सकता है आपको 4.5 मिल जाए। पूरे में से पूरे तो नहीं मिलेंगे मार्क्स, 5 में से 5, लेकिन अपन का मेन मोटिव होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। तो उसके लिए कुछ हल्की सी ट्रिक्स होती हैं। पहले आप डायग्राम बनाओ, फिर उसको हल्का सा एक्सप्लेन कर दो इस चार्ट के फॉर्म में। और इसके पार्ट 2 वीडियो यार बिल्कुल मिस मत करना, लिंक आई बटन पे है। तो पहले जाओ और उसको देख के आज ये पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर कर लो।